महाराजा प्रदीप कृष्ण देवबर्मा बुबाग्राबाय मालायना फायो मानिको एनक्लेव बचिनी बागै कायसा एग्जाम खायमानि फ्री कोचिंग नि बागै यूपीएससी सिविल सर्विस जतन बागै जे चौग्यारक माने अब सिविल सर्विस एग्जाम्स नि बागै तो कोचिंग रक अनेक हाई फी अब खायो हाई फी ना जागो आबागै बट जोंखे एग्जाम क्रैक खायगा ते इंटरव्यू क्रैक खायै ताबो फ्री कोचिंग मानाय 1 year नि बागै स्टडी किट्स बो मानाय ते गोबांमा ट्रेनिंग बो रिजांनाय डिसिप्लिन्स रक बो रिजांनाय ते एग्जाम जुदि क्रैक खायगा इंगे सार जोंनो दिल्ली बो पाथंनाय हिंसाव फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट I personally ang tonek mane blessed once guma tongo kaham time institution by gedalman bagai te maharaja no thankful khaina musongo chin bagai asa kaham ke sponsor khaina bagai kaisa exam jera sini manchin quality nai no bosung select khaimani because exam bo written rikha 100 marks ni te interview bo rikha 40 marks ni aur chung 40 jan student crack khaiye tabo class mani tongo regular no ani mung Brishti Tripura ang Shabrum South Tripura छात्राई पारानी आए हैं किसके आए हैं किसके लिए सिलेक्ट हुए कैसे इससे बेनिफिट होगा क्या कोर्स करेंगे थोड़ा बताइए। ये एक स्कॉलरशिप है महाराजा प्रद्युत विक्रम ने महाराजा किरीट विक्रम के नाम से दिया हुआ है हमें। वो त्रिपुरा सिविल सर्विस और यूपीएससी के लिए 1 year का फ्री कोर्स है हम लोगों के लिए। तो ये क्या ट्रेनिंग होगा क्या होगा क्या फायदा होगा आपको? इसमें हम लोग को 1 साल के लिए फ्री में कोचिंग कराएगा त्रिपुरा सिविल सर्विस एंड यूपीएससी के लिए। एंड व्हाट दे आर डूइंग वो लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं आपको? वो तो सारी तरह फाइनेंशियली फाइनेंशियली पूरा कोर्स फ्री है। उसका अमाउंट था 1,20,000 तो सारा फ्री है। My name is Mario Machang Tripura. So what is the degree you have done and now what is this fellowship or the financial assistance what you are getting from here, how it will help? I did my degree in biochemistry and after that I did a law in Delhi University Faculty of Law, and like I feel like this fellowship will help us like to focus like in our studies and like not to be like worried about our financial status and like burden and all. So it will help us to focus more in our studies and like What studies are you doing? sorry, What studies you are doing now? studies now What is this course about? in coaching. Yeah. We're preparing for like all the syllabus and all like and subjects that are like being prepared for UPSC and all is the thing. So this is a scope for you. Yeah, this is a scope for all of us. Yeah. How many students are getting this financial benefit? 40 students are like selected. How much per student? Per student, I have no idea regarding like the payment, but it's like free for all of us. Like whoever has got selected for, like all the 40 students are like selected, so like it's free for all of us. 40 students. Yeah. Entire course. Entire course for 1 year. One. Yeah. They are paying the money for this. Yeah, course. they're paying for all of us, for all the 40 students. They're paying. So it's a scope for you. It's a scope for all of us. लोगों ने स्टेट वाइड एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया था। वी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल द पीपल अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज़। सभी कम्युनिटीज़ को बोला गया था एप्लीकेशन फिल करने के लिए। उसके बाद वी कंडक्टेड अ रिटन टेस्ट में मेरिट के बेसिस पर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया और राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड इंटरव्यूज़ वर कंडक्टेड बाय मी एंड द रिटायर्ड IAS ऑफिसर मिस्टर C.K. जमातिया। जी पार्टिसिपेशन कितना? पार्टिसिपेशन लगभग 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का था ओवरऑल, लेकिन मेरिट के बेसिस पे क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन है वो थोड़ा सा टफ था, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करने की, ताकि रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें एट द एंड ऑफ द डे। सभी को स्कॉलरशिप देना पॉसिबल नहीं था, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया उनको सर्विसेज यहाँ पर पूरी तरह से मिले, जो भी रीजनेबल सर्विसेज। इस बेस को कितने टाइम्स एग्ज़ाम बिठाने के लिए आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल होता है वो लगभग मई में है आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि दीज गाइज कैन बी रेडी फॉर May 2025, but I am pretty confident that they would be more than ready to face the civil services examination in 2026, because
honestly, it requires at least 1.5 years of genuine preparation to be able to compete seriously in civil service examination. ओरिएंटल IAS एकेडमी ये कब से शुरू किया था और सक्सेस भी कुछ बताइए। Success rate अच्छा है. All the details are listed on our website. I don't remember names of all the successful candidates. And I always believe that an institution is never responsible for the success of the candidate. It is always the teamwork between the students and the teacher. अगर student अच्छा है तो वो एक ख़राब टीचर से भी बहुत कुछ सीख सकता है, और अगर एक ख़राब स्टूडेंट है तो स्वयं ब्रह्मा जी भी उसको कुछ नहीं सिखा सकते. तो जस्ट बिकॉज यू हैव एनरोल्ड इन अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन गारंटीड है. यहाँ पर टीम वर्क की ज़रूरत है. अगर स्टूडेंट्स टीचर्स की जो सजेशन है उसको फॉलो करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन ऑब्वियसली सक्सेस रेट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट. उनका जो कोचिंग क्लास है वो एक 1 वीक में कितने दिन चलेगा? अभी फ़िलहाल जो शेड्यूल है वो 5 डेज़ पर वीक का है, एंड 6th डे की जो क्लास है वो उन लोगों के लिए ऑप्शनल है, विच मीन्स के इफ़ सम पीपल फील कंफर्टेबल इन कमिंग ऑन 6th डे, वी एनकरेज दैट. बट क्योंकि उनको 2 दिन का टाइम, शायद 5 दिन में जो पढ़ा है वो रिविज़न करने के लिए भी चाहिए, सो दैट्स वाई वी आर प्लानिंग एज ऑफ नाउ टू हैव 5 डेज़ क्लासेस पर वीक. स्टूडेंट्स में से कोई तो अभी उसका क्लास रनिंग मतलब वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, कोई तो कंप्लीट भी हो चुका होगा, तो जिसका क्लास चल रहा है बाहर में, आपका ये हमें वो कोचिंग क्लास करना का कोई चांसेस है? हाँ, चांसेस हैं, क्योंकि हमारे पास 2 बैचेस अवेलेबल हैं. वन इज़ मॉर्निंग बैच, अनदर वन इज़ इवनिंग बैच. इस स्कॉलरशिप में हम लोगों ने क्राइटेरिया ये रखा था कि द पर्सन शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट. तो जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, दे वर नॉट एलिजिबल. लेकिन जो लोग मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को हम लोगों ने मौका दिया है, और उनकी क्लासेस, यूनिवर्सिटी क्लासेस के साथ हमारा जो शेड्यूल है वो इंटरफेयर ना करे, उसके लिए शाम की क्लासेस अवेलेबल हैं. तो जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में कंफर्टेबल हैं दे वुड अटेंड क्लासेस इन मॉर्निंग बैच, और जो इवनिंग में कंफर्टेबल हैं वो इवनिंग में अटेंड करें. यहाँ तक कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत दूर दराज के एरिया से है, रिमोट एरिया से है, उसके लिए यहाँ रहना अगर अफोर्डेबल नहीं है ड्यू टू XYZ रीजंस, देन फॉर दैट वी ऑल्सो हैव प्रोविजंस फॉर वीकेंड बैच. तो वो सैटरडे एंड संडे में आके अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते. सो वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स, जिससे किसी भी वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी का जो प्रिपरेशन है वो हैम्पर